हेलो फ्रेंड, आपका अपना चैनल सेंटर MS स्टडी में स्वागत है। आज हम लोग 12th का मैथ चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। एक्सरसाइज करने से पहले मैं आप लोगों को सबसे पहले कुछ फार्मूला के बारे में बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे फार्मूला जो है 1 नंबर का आपका साइन इनवर्स इज ए फंक्शन फॉर क्लोज इंटरवल -1, 1 टू क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2, यानी कि साइन इनवर्स का जो रेंज होता है, यानी कि मान होता है संख्यात्मक मान -1 से 1 तक, और प्रिंसिपल वैल्यू होता है इसका -π/2 से π/2। यानी कहने का मतलब हुआ कि यदि आपका यहाँ पे -1 है, यहाँ पर 1 है, तो साइन इनवर्स का जो वैल्यू होगा वह यहाँ से यहाँ तक होगा, ठीक ना। फिर अगर पाई में लेंगे प्रिंसिपल वैल्यू में, तो मान के चलो यहाँ -π/2 है, यहाँ π/2 है, तो यहाँ इसका वैल्यू होगा यहाँ से यहाँ तक। क्लोज इंटरवल का मतलब है यहाँ से तक, जिसके बात बोली बीच के, यानी कि वहाँ तक लेना है, और उनके बीच, यानी कि इनके बीच जितना संख्या आएगा, जितना वैल्यू आएगा, सब साइन इनवर्स के फंक्शन में आ जाएगा। ठीक, उसी प्रकार देखिए कॉस में, कॉस इनवर्स इज ए फंक्शन फॉर क्लोज इंटरवल -1, 1 टू क्लोज इंटरवल 0, π, यानी कि कॉस इनवर्स का जो फंक्शन उसका वैल्यू होगा -1 से 1 तक, -1 से 1 तक, ठीक ना। प्रिंसिपल वैल्यू होगा उसका कहाँ से, 0 से π तक, यानी कि मान के चलिए अगर 0 यहाँ, फिर मान लेते हैं 0 को, यहाँ 0 है, यहाँ π है, तो कॉस इनवर्स जो एक फंक्शन है इसका वैल्यू होगा इस 0 से π तक, ये हुआ प्रिंसिपल वैल्यू, यानी कि इस बीच में जितना भी संख्या आ जाएगा सब इसके फंक्शन के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक, तीसरा देखिए कोसेक इनवर्स इज ए फंक्शन फॉर r माइनस ओपन इंटरवल्स -1, 1। r का मतलब है रियल नंबर। रियल नंबर में दुनिया की सभी संख्या आता है, सिर्फ रूट के अंदर माइनस वाला संख्या छोड़ के बाद बाकी दुनिया का सभी संख्या रियल नंबर का अंतर्गत आएगा। यहाँ इसका कहने का मतलब हुआ, माइनस का मतलब हुआ कि दुनिया का सब संख्या तो आएगा कोसेक के फंक्शन में, ठीक ना, लेकिन माइनस लगा है तो इसका मतलब हुआ कि -1 और 1 को छोड़कर जितना संख्या सब आ जाएगा, लेकिन -1 और 1 नहीं आएगा। टू क्लोज इंटरवल -π/2, π/2, और क्लोज इंटरवल का मतलब हुआ यहाँ से जहाँ तक बोले वहाँ तक होगा, -π/2 से मान के चलिए -π/2 यहाँ से यहाँ तक होगा, लेकिन इसके बीच में जो 0 आएगा वो 0 को नहीं ले सकते हैं। मान के चलिए यहाँ देखिए अगर -π/2 यहाँ है, π/2 यहाँ है, तो इसके बीच में 0 यहाँ आता है, लेकिन 0 को नहीं लेंगे हम। माइनस मतलब हुआ 0 को छोड़कर इसके बीच जितना वैल्यू होगा सब ले सकते हैं। फिर अगला देखिए, उसके बाद आपका है सेक इनवर्स इज ए फंक्शन फॉर r माइनस ओपन इंटरवल -1, 1 टू क्लोज इंटरवल 0, π/2 π। ये भी समझ गए होंगे कि r का मतलब है रियल नंबर, यानी कि इसमें सेक जो है उसके फंक्शन में सब तो लेंगे, लेकिन -1 और 1 नहीं लेंगे यहाँ भी, और यहाँ -π/2 यहाँ ना, हाँ, और यहाँ 0 से π के बीच तो मान वैल्यू सब लेंगे। मानते हैं π यहाँ है, 0 यहाँ है, इनके यहाँ से यहाँ तक तो लेंगे, और इसके बीच के जितना भी संख्या आएगा, जितना भी वैल्यू आएगा प्रिंसिपल वैल्यू सब लेंगे, लेकिन π/2 को छोड़ देंगे, इसको नहीं लेंगे, इसके फंक्शन में π/2 नहीं रहेगा। जहाँ भी देखिएगा सवाल में डायरेक्ट दिया रहेगा आपका से, ऐसे अगर दे दें इसे x इनवर्स इज ए फंक्शन फॉर, इधर दे देगा आपको सेक π/2, तो आप डायरेक्ट इसको नहीं कटा सकते हैं, ऐसा कटाना आपका ही गलत हो जाएगा, नहीं कटा सकते हैं। इसका रेंज में है ये नहीं, इसका रेंज से बाहर है π/2, इसका रेंज में आपको लाना होगा, इसको फिर जाकर कटाना होगा, ठीक ना। फिर देखिए 10 में, 10 इनवर्स इज ए फंक्शन फॉर r, यानी कि रियल नंबर से ओपन इंटरवल्स -π/2 से π/2। ओपन इंटरवल्स का मतलब हुआ कि यदि आपका यहाँ से यहाँ देखिए अगर -π/2 यहाँ है और π/2 यहाँ है, तो इसका वैल्यू यहाँ से नहीं यहाँ तक नहीं जाएंगे, बल्कि इनके बीच का सब वैल्यू रहेगा, लेकिन -π/2 और π/2 नहीं रहेगा, इनके बीच का सब वैल्यू ले सकते हैं। ओपन इंटरवल का मतलब इनके बीच का होगा यहाँ तक नहीं, ये फिक्स नहीं हुआ, ठीक। उसके बाद कॉट इनवर्स इज ए फंक्शन फॉर रियल नंबर 2, 0 से π, यहाँ भी सेम कंडीशन है, ये भी समझ गए आप। चलिए चतुर्थांश के बारे में देखिए, 4 चतुर्थांश होते हैं, जिसमें फर्स्ट चतुर्थांश यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट, जिनका वैल्यू होता है इसमें थीटा का कोण का मान होता है 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच होता है, यानी कि 0 के बराबर या 0 से बड़ा, थीटा का मान 0 से
के बराबर या 0 से बड़ा और 90 डिग्री के बराबर या उनसे छोटा रहेगा, यानी कि 90 तक रहेगा। 0 से 90 तक इसके वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसी का मान अगर 0 से 90 तक है किसी भी फंक्शन का, 6 जो फंक्शन है त्रिकोणमितीय 6 फंक्शन का यदि वैल्यू 0 और 90 तक है तो उसका मतलब हुआ कि वह फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। दूसरा क्वाड्रेंट में जो है थीटा का मान 90 से लेकर 180 तक होता है, यानी कि 90 थीटा का मान 90 डिग्री के बराबर या उनसे बड़ा, 180 डिग्री के बराबर या उनसे छोटा रहेगा। यहाँ तक या उनसे छोटा जितना भी आएगा सब, यानी कि 6 फंक्शन का जो अगर वैल्यू 90 से 180 के बीच आया चाहे यहाँ तक आया तो वह रहेगा दूसरा क्वाड्रेंट में। इसी प्रकार तीसरा में होता है 180 से 270 तक होता है थीटा का मान, यानी कि इनके बीच यहाँ तक जो भी वैल्यू आएगा इन फंक्शन का वह फंक्शन जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। फिर उसी प्रकार चतुर्थ क्वाड्रेंट में थीटा का मान होता है 270 से 360 डिग्री, यानी कि किसी फंक्शन का यदि मान आया 270 या उनसे 360 यहाँ से यहाँ तक या इनके बीच जितना भी मान आएगा तो वह चला जाएगा चौथा क्वाड्रेंट में। ठीक ना। आप देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है 6 त्रिकोणीय अनुपात का वैल्यू होता है पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और सेक थीटा का मान केवल होता है पॉजिटिव, बाद बाकी निगेटिव। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कोट थीटा का मान होता है पॉजिटिव, बाकी बात सभी का निगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस थीटा और कोसेक थीटा का मान होता है पॉजिटिव, बाकी बात सब होता है निगेटिव। ठीक ना। आप देखिए हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज की ओर। ठीक, एक्सरसाइज है 2.1। आप कहता है देखिए यहाँ क्या कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि निम्नलिखित का प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात कीजिए। ठीक, हम लोग यहाँ से लिखेंगे आपका सवाल नंबर 1 है साइन इनवर्स इज ए साइन इनवर्स -1/2। ठीक, ये सवाल आपका देखिए, तो इसको हम लिखेंगे इस तरह से लेंगे कि लेट y बराबर साइन इनवर्स -1/2। डायरेक्ट इसको हम बना सकते थे, यहाँ डायरेक्ट अगर बनाते तो ऐसे बनाते डायरेक्ट इसका वैल्यू लिख सकते, क्योंकि यहाँ आप देखिए अगर साइन इनवर्स साइन कितना डिग्री मान होता है 1/2, तो माइनस माइनस कितना डिग्री मान होता है 1/2, तो साइन 30 का होता है, यानी कि पाई के रूप में लिखेंगे तो पाई/6 होगा। पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री में 6 से भगा देंगे तो 30 निकल जाएगा, यहाँ देखिए कट जाएगा तो आपका वैल्यू हो जाएगा -पाई/6। ऐसे भी बना सकते हैं आप। ठीक ना। और ऐसे भी तो लेट y बराबर साइन इनवर्स -1/2। इनवर्स मतलब y की बट्टे में उल्ट भागा में। ठीक ना। जिस तरह कभी कभी देखते थे कोई फॉर्मूला होता था मीटर प्रति सेकेंड है तो इसको ऐसे लिखते थे ना, एम प्रति सेकेंड ऐसे करके, उसी पर यहाँ भी बट्टे में इधर जाएगा, मान के चलिए अगर इधर भागा में इधर जाकर गुना हो जाएगा तो हो जाएगा साइन y बराबर -1/2। ठीक, साइन y बराबर -1/2, तो साइन कितना वैल्यू होता है, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं हम। देखिए यहाँ से डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं, या तो लिख सकते हैं यही लिख देते हैं माइनस साइन कितना का मान होता है 1/2 साइन 60 का, यानी कि साइन पाई/6 इसको लिख देंगे। यहाँ देखिए आप इसको जो है कटा दीजिए ऐसे ऐसे, तो हो जाएगा y बराबर -पाई/6। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, ऐसे भी और तरीका से इसको लिख सकते हैं। ठीक ना। सबसे आसान तो यही है, यहाँ डायरेक्ट कटा दीजिए आप, वो भी आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए सवाल नंबर 2 कोस इनवर्स √3/2। इसको हम सोल्यूशन करके यहाँ पे डायरेक्ट हम कर देते हैं। देखिए डायरेक्ट कर लेंगे कोस इनवर्स। देखिए कोस कितना मान होता है √3/2, तो देखिए साइन कितना का होता है, तो साइन देखिए साइन जो है आपका साइन 60 का मान होता है √3/2, तो कोस 30 का होगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम कोस 30 को लिख सकते हैं पाई/ कितना, यहाँ भी तो पाई/30 को पाई/6 से नहीं लिख सकते हैं, पाई/6 लिखेंगे।
यहाँ से cos cos कैंसिल हो गया तो हो गया π/6 हो गया आपका आंसर। ठीक, फिर देखिए सवाल नंबर 3 दिया गया है कोसेक इनवर्स 2। ठीक, तो यहाँ से कोसेक इनवर्स अब कोसेक कितना डिग्री मानता है 2, तो आप जानते होंगे कि कोसेक 30 का मान होता है। तो इसको लिख सकते हैं हम कोसेक 30 को लिख सकते हैं π/6। 30 सेकंड मान होता है इतना, 30 का होता है। ठीक, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, आपका आंसर हो गया ये। फिर देखिए सवाल नंबर 4 सवाल है tan इनवर्स -√3। tan इनवर्स -x का फॉर्मूला होता है -tan इनवर्स x। ठीक, यहाँ से फिर करेंगे तो tan इनवर्स यहाँ से √3 को लिख सकते हैं आप tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो tan 60 को लिख सकते हैं हम कितना था 3। ठीक, यहाँ से tan कट जाएगा तो हो जाएगा माइनस मार के देंगे -π/3, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, दूसरा देखिए 5 नंबर सवाल है cos इनवर्स -1/2। फॉर्मूला होता है cos इनवर्स -x का फॉर्मूला होता है पाई माइनस cos इनवर्स x से जगह पर 1/2 तो 1/2 दे दिए यहाँ से पाई माइनस cos इनवर्स cos कितना मानते 1/2 तो cos 60 का, यानी कि cos π/3 लिख सकते हैं हम 60 को। यहाँ से cos कैंसिल हो गया पाई माइनस π/3, इसको हमने कुछ यहाँ तो 1 है, सोल्यूशन करेंगे तो हो जाएगा 1 3 का 3, यहाँ से 3 पाई, यहाँ देखिए 3 पाई माइनस पाई हो जाएगा 2 पाई, डायरेक्ट लिख दिए, हो गया आपका आंसर। नंबर 6 देखिए सवाल नंबर 6 tan इनवर्स है जो फंक्शन tan इनवर्स -1 ये ज्ञात कर रहे हैं, यानी कि tan इनवर्स -x फॉर्मूला होता है tan इनवर्स -x बराबर माइनस tan इनवर्स x का वैल्यू 1, तो माइनस का माइनस tan कितना मान होता है 1, तो 45 का मान होता है। tan 45 को देखो 10 का 10 और 45 को हम क्या लिखते हैं π/4, मतलब 45 हो जाएगा। पाई का मान होता है 180 डिग्री, 4 से भाग दीजिएगा तो 45 हो जाएगा। यहाँ से 10 कैंसिल, बच गया -π/4 आपका आंसर। ठीक, उसके बाद देखिए सवाल नंबर 7 सेक इनवर्स 2/√3। यहाँ से फिर सेक का इनवर्स का सेक इनवर्स, और सेक कितना का मान होता है 2/√3, तो ये हो जाएगा आपका सेक कितना 30 का, तो इसको लिख सकते हैं हम सेक 30 को क्या लिख सकते हैं, तो हम 30 को लिख सकते हैं π/6 ऐसा। यहाँ देखिए ई कैंसिल हो गया, क्योंकि इनवर्स का मतलब हो सेक इनवर्स मतलब हो गया बट्टे में, कैंसिल हो गया, बच जाएगा आपका π/6, ये हो जाएगा आपका आंसर। उसका 8 नंबर देखिए सवाल cot इनवर्स √3 है। ठीक, यहाँ से इसका सोल्यूशन होगा तो हो जाएगा cot इनवर्स और √3, तो cot कितना मानता है √3, तो होता है cot 30 का, यानी कि π/6, cot कैंसिल, बच गया आपका कितना π/6, ये आ गया आपका आंसर। उसके बाद 9 नंबर के देखिए सवाल आपका दिया है cos इनवर्स
-1/2। फॉर्मूला होता है cos इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 पाई माइनस cos इनवर्स का cos इनवर्स 1/2। तो cos कितना का मान होता है 1/2? तो होता है cos 60 का, यानी कि cos 60 को लिख सकते हैं हम पाई बाय कितना 3। यहाँ से cos कैंसिल, फिर हो जाएगा पाई माइनस पाई बाय 3। यहाँ से करेंगे कुछ 1 है, इसका हो जाएगा 3 एलसीएम 1 और 3 का 3 और उस यहाँ गुना कर दिया होगा 3 पाई माइनस पाई बच जाएगा 2 पाई, हो जाएगा यही आपका आंसर। ठीक है ना। ठीक, उसके बाद देखिए एक सवाल और है आपका 10 नंबर में। यहाँ से आप यहाँ से कुछ एक हो गया कोस। ठीक है, आपका एक सवाल और देखिए, सवाल नंबर 10। सवाल है कोसेक इनवर्स ए फंक्शन फॉर्म -√2। यहाँ से देखिए कोसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस कोसेक इनवर्स एक्स जगह पर √2 दे दिए। यहाँ से माइनस का माइनस कोसेक इनवर्स का कोसेक इनवर्स और √2। तो कोसेक कितना मान होता है √2? तो कोसेक 45 का होता है, यानी कि कोसेक 45 लिख सकते हैं पाई बाय 4। यहाँ से कोसेक कैंसिल, बच गया माइनस पाई बाय 4। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो यहीं तक। अगले सवाल में हम लोग फिर करेंगे सवाल नंबर 11 से 14 तक। अगले वीडियो में हम लोग सोल्यूशन करेंगे। ठीक, यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हम कोई भी अगर वीडियो बनाए तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। ठीक है, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।